नमस्कार किसान भाइयों, मैं अर्जुन गोठी। आज हम बिहार वेटनरी कॉलेज में उपस्थित है और हमारे साथ में डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह सर हैं जो कि सह प्राध्यापक हैं। और आज हम बैकयार्ड पोल्ट्री का लाभ क्या है, किसान भाई इसको कैसे इसका प्रबंधन अपने घरों पे कर सकते हैं, इसके विषय में सर से चर्चा करेंगे। सर, इस विषय पे चर्चा के लिए आपके मार्गदर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आज बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर हमें चर्चा करनी है, तो पहले मैं आपको बताऊं कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग होती क्या है और इसके किसानों के मतलब क्या क्या लाभ हैं इस बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग से। तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग मतलब हमारे किसान भाई जो अपने घर के पिछवाड़े या घर के आंगन में जो मुर्गियाँ पालते हैं, देसी या उसकी उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ पालते हैं, तो इस पद्धति को बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। यह पोल्ट्री फार्मिंग बेसिकली जो आहार मतलब किसान भाई जो उनके घर में किचन वेस्ट जिसे हम कहते हैं, फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, वो मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं। मुर्गियाँ जो है चराई पर रखी जाती हैं। एक तरह से पूर्णतः देसी वातावरण में उनका प्रबंधन होता है और इनके जो अंडे होते हैं वो भी उचित और अच्छे रेट पर मार्केट में बेचे जाते हैं या उनके अच्छे मूल्य मिलते हैं मार्केट में। इसके अलावा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के अपने भी कई लाभ हैं, क्योंकि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग न केवल एक जो घर की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग जो बहुत बाहर जाकर के काम धंधा अपना नहीं कर सकते, बहुत इनकम नहीं कमा सकते, वो भी घर पर छोटे स्तर पर बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करके घर के अपने आंगन में मुर्गियां रख करके उनसे बेच करके, मुर्गियों को बेच करके या फिर उनके अंडे बेच करके वो लाभ कमा सकते हैं, एक तरह से इनकम कमा सकते हैं। तो यह एक तरफ तो उनकी आमदनी का हिस्सा बन जाती है बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग। इसके अलावा जो घर के बच्चे हैं, क्योंकि घर में ही अच्छी क्वालिटी का अंडा है, मीट है, बिल्कुल देसी वातावरण में जिसको पैदा किया जा रहा है, तो इस तरह से जो घर का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि घर के बच्चों को बहुत ही सस्ते दर पे मीट मिलता है, अंडे मिलते हैं जो उनको बाहर से खरीदना पड़ता, अभी घर में ही उपलब्ध है, तो उनको आसानी से उनको कंज्यूम। तो हमने देखा कि जो आमतौर पे जिन भी किसान भाइयों ने बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करा है, तो उनके घर का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जो फूड सिक्योरिटी हम जिसे कहते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा की जो बात कही जाती है, वो वहाँ से पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म जो मुर्गियाँ हैं वो आसपास के खेतों में चराई के लिए पर रखी जाती हैं, तो मुर्गियाँ वहाँ जाकर बीट करती हैं। बीट करने से जो वहाँ का जो मिट्टी है, जो वहाँ की मिट्टी है, वो भी उपजाऊ होती जाती है धीरे धीरे, क्योंकि इनके जो बीट में या इनका जो बीट निकलता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो एक तरह से खाद की तरह काम करता है, तो नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यह काम करता है। इसके अलावा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग से एक तरह से हम जो देसी नस्ल की जो इंडिजिनस ब्रीड हैं उनको हम एक तरह से कंजर्व कर पाते हैं, ठीक है, उनकी उन्नत नस्लों को हम कंजर्व कर पाते हैं, उनको पाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से हम इसको देखते हैं एक तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि ये जो ब्रीड होती है ये उसी स्थायी उसी क्षेत्र के जलवायु के अनुसार अनुकूलित होती है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो एक तरह से जो कहते हैं बाहर की ब्रीड आ गई या बाहर के जीन्स आकर के डिस्टर्ब करते हैं, तो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जाता है। किसान भाइयों, जैसे सर ने बताया कि घर के आंगन में बैकयार्ड पोल्ट्री जो करते हैं कि उसमें आपकी एक आमदनी भी बढ़ती है और घर के जो पोषक प्रबंधन के बारे में भी इसमें आपको परिवार के काफी लाभ होता है। तो इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।